हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एसआर सक्सेस टू वर्ड्स चैनल में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है कोलाइडी विलयनों का शोधन। तो आज के टॉपिक को समझने के लिए और इसे इजी बनाने के लिए आप मैं सीमा मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, ताकि आज के टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। और इसकी पिछली वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो की लिंक्स दी गई है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कोलाइडी विलयनों का शोधन। तो कोलाइडी विलयन तैयार करने की परिक्षेपण विधि और संघनन विधि की बहुत सी विधियों के बारे में हमने अध्ययन किया था, जिसके द्वारा कोलाइडी विलयनों को बनाया जाता है। उस कोलाइडी विलयन को बनाने पर वो शुद्ध कोलाइडी विलयन नहीं रहता है, उसमें कुछ विद्युत अपघट्य अशुद्धियां और कुछ विलयशील पदार्थों की अशुद्धियां रहती है। तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए कोलाइडी विलयनों का शोधन किया जाता है। तो कोलाइडी विलयनों का शोधन 4 विधियों से किया जाता है। फर्स्ट है अपोहन, सेकंड विद्युत अपोहन, थर्ड अति सूक्ष्म क्षरण और फोर्थ अति अभिकेंद्रण। तो हम इन विधियों को एक एक करके देखते हैं कि कोलाइडी विलयनों का शोधन किस प्रकार से किया जाता है। तो फर्स्ट देखते हैं अपोहन। अपोहन क्या होता है? सॉल्ट से आयनों या अणुओं की अशुद्धियों का पारगम्य झिल्ली, चर्मपत्र या जंतु झिल्ली से विसरण करने के प्रक्रम को अपोहन कहते हैं और इस क्रिया के लिए प्रयुक्त उपकरण को अपोहक कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमको चित्र में प्रदर्शित है अपोहन के लिए, तो यहाँ पर जो अपोहन की क्रिया होती है, इसमें जो अशुद्ध कोलाइडी विलयन होते हैं और उसमें आयन और अणुओं की जो अशुद्धि होती है, उसमें पारगम्य झिल्ली के रूप में चर्मपत्र या फिर जंतु झिल्ली का प्रयोग किया जाता है और विसरण की क्रिया करा करके ये अपोहन की प्रक्रिया को करवाई जाती है। तो इसमें जैसे हम चित्र में देख रहे हैं कि इसमें ये पार्चमेंट झिल्ली का बैग है, इसके अंदर अशुद्ध कोलाइडी विलयन को रख दिया गया है और एक बीकर में विलायक लेकर के इसको लटका दिया गया है। तो यहाँ पर जो विलायक है ये लगातार प्रवाहित किया जाता है। जो अशुद्ध कोलाइडी विलयन होती है, इसमें विद्युत अपघट्य की अशुद्धियां होती है। जब विलायक लगातार प्रवाहित होता रहता है और ये अशुद्ध कोलाइड विलयन में से जो विद्युत अपघट्य है वो विसरित होकर के बाहर आते जाते हैं और इस तरीके से हमको जो अशुद्ध कोलाइडी विलयन से शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। तो यह प्रक्रिया अपोहन कहलाती है। सेकंड देखते हैं विद्युत अपोहन। इस विधि का प्रयोग भी विद्युत अपघट्य की अशुद्धि को दूर करने के लिए किया जाता है। इसमें जैसे हम चित्र में प्रदर्शित है कि जो अशुद्ध कोलाइडी विलयन होता है, इसको पार्चमेंट झिल्ली का बैग में ही भर करके और इसको पात्र में जो है विलायक लेकर के लटका देते हैं। इसमें केवल अंतर ये होता है, ये अपोहन साधारण अपोहन से विद्युत अपोहन में अंतर ये होता है कि इसमें 2 विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड एनोड का होता है और दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड का होता है। तो जो इसमें जो है विद्युत अपघट्य, जो आवेशित वाले विद्युत अपघट्य होते हैं, इन्हीं अशुद्धियों को दूर किया जाता है। तो जब यहाँ पर इसमें भी विलायक को लगातार प्रवाहित किया जाता है और एक तरफ से विलायक बाहर होते जाता है, तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो विद्युत अपघट्य होते हैं, ये विद्युत अपघट्य जो भी आवेशित धन आवेशित वाला होगा तो ये ऋण आवेश की तरफ यानी कैथोड की ओर तेजी से गति करेगा और यहाँ यदि ऋण आवेशित वाला विद्युत अपघट्य है तो वह धन आवेश यानी एनोड की तरफ गति करेगा। और इस तरीके से जो विद्युत अपघट्य होते हैं वो इलेक्ट्रोड की तरफ तेजी से गति करते हैं और अशुद्धियां जो है विद्युत अपघट्य की अशुद्धियां दूर हो जाती है और शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। तो ये विद्युत अपोहन की क्रिया है। इसमें जो है जैसे शक्कर है, यूरिया है, इस प्रकार के विद्युत अपघट्य के लिए इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये जो साधारण अपोहन होता है, इसमें ठंडे जल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें गर्म जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गर्म जल के प्रयोग से अपोहन की क्रिया तीव्र गति से होती है और ठंडे जल में अपोहन की क्रिया धीमी गति से होती है। तो गर्म जल का उपयोग करने से इसको गर्म अपोहन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो जैसे मनुष्य का शरीर है यानी हमारे शरीर में जो किडनी होती है, ये प्राकृतिक अपोहक के जैसा कार्य करती है। जब जो हमारा रक्त है, रक्त भी एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। जब इस किडनी से होकर के गुजरता है तो रक्त में उपस्थित जो यूरिया या फिर कोई विषैले पदार्थ होते हैं, ये यूरिन के सामने बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी किडनी है, ये प्राकृतिक अपोहक का कार्य करती है। थर्ड विधि देखते हैं हम अति सूक्ष्म छनन। इस विधि में
जो अशुद्ध कोलाइडी विलयन को सूक्ष्म फिल्टर पेपर में से गुजार करके शुद्ध कोलाइडी विलयन के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो जो साधारण फिल्टर पेपर होता है उसमें कोलाइडी कण बाहर निकल जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म फिल्टर पेपर होता है उसमें कोलाइडी कण बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसमें जो सूक्ष्म फिल्टर पेपर होता है उसमें केवल विद्युत अपघट्य और विद्युत अनअपघट्य पदार्थ ही बाहर निकल पाते हैं। मतलब इसमें से विद्युत अपघट्य और विद्युत अनअपघट्य पदार्थों की अशुद्धियों को बाहर किया जा सकता है। तो सूक्ष्म फिल्टर पेपर को किस प्रकार से बनाया जाता है? जो साधारण फिल्टर पेपर लेते हैं इसको कोलाइडियन किया जाता है। कोलाइडियन किया जाता है मतलब कि 4% सेलुलोज नाइट्रेट का अल्कोहल और एवं ईथर के मिश्रण में बने कोलाइडी विलयन के एसिटिक अम्ल में बने विलयन में डुबाकर उसको सुखा देते हैं। मतलब साधारण फिल्टर पेपर को हम क्या करेंगे, 4% सेलुलोज नाइट्रेट का अल्कोहल या फिर ईथर के मिश्रण में जो कोलाइडी विलयन रहता है उसमें डुबाएंगे, फिर उसको एसिटिक अम्ल में बने विलयन में डुबा करके उसको सुखा देंगे, तो ये अति सूक्ष्म छनन के रूप में बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पर चित्र में प्रदर्शित है, यहाँ पर सॉल का प्रवेश है, तो यानी कि यहाँ से सॉल को डाला जाता है और यहाँ पर गैस का दबाव दिया जाता है और यहाँ पर सॉल और विद्युत अपघट्य इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर तार की जाली के साथ लगी झिल्ली लगी होती है, तो यहाँ पर चूंकि ये जो झिल्ली लगी रहती है इसमें से विद्युत अपघट्य जो अशुद्धियां हैं वो छन जाएगी और जो सॉल है ये अब पंख के रूप में या स्लाइम के रूप में शेष रह जाता है। तो इसको जो है यहाँ पर जो विद्युत अपघट्य युक्त अति सूक्ष्म छनन है इसको अलग कर लिया जाता है और इसमें जो हमको सॉल्ट मिलता है उसको उपयुक्त कोलाइडी विलयन मतलब उसमें उपयुक्त माध्यम को मिला करके कोलाइडी विलयन प्राप्त कर लिया जाता है, शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त किया जाता है। तो इस विधि का प्रयोग जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जो कि विलयन में कोलाइडी अवस्था में होते हैं उसको दूर करने के लिए अति सूक्ष्म छनन का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ विधि है कोलाइडी विलयन के शोधन की अति अभिकेंद्रण। तो जो कोलाइडी विलयन के शोधन के लिए अति अभिकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें अभिकेंद्रण मशीन का उपयोग किया जाता है जो अशुद्धियां होती है उसको दूर करने के लिए। तो अभिकेंद्रण मशीन क्या होता है, जिसमें 15,000 या उससे अधिक चक्रण प्रति मिनट होते हों। मतलब कि जो मशीन होती है उसको यदि हम 1 मिनट घुमाते हैं तो वो 1 मिनट में 15,000 या उससे अधिक बार वह घूम जाता है। तो इसमें चूंकि हम जानते हैं कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं उसमें कोलाइडी कण लगातार विभिन्न दिशाओं में और विभिन्न गति से वो घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, उनकी गति होने के कारण जो गुरुत्व बल के प्रभाव के कारण वो पात्र की तली में नहीं बैठ पाते हैं। तो इसलिए जो उच्च वेग वाली अभिकेंद्रण मशीन होती है इसका प्रयोग किया जाता है और इसमें कोलाइडी कण को डाल करके और इसको अभिकेंद्रण मशीन से घुमाया जाता है और जो कोलाइडी कण होते हैं वो तुरंत इसमें जम जाते हैं और इस जो जमे हुए जो स्लाइम मिलता है इसको अलग कर लिया जाता है और इसको उपयुक्त विलायक में मिला करके उसको हिला करके शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार से अति अभिकेंद्रण से शुद्ध कोलाइडी विलयन पहले उसका स्लाइम प्राप्त करते हैं और उसमें उपयुक्त विलायक मिला करके उसको शुद्ध कोलाइडी विलयन के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। तो आज हमने कोलाइडी विलयनों के शोधन की 4 विधियों का अध्ययन किया। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और इंस्टाग्राम पर सीमा साहू 179 को फॉलो कीजिए। Thanks for watching this video.